एक बार फिर करणी कृपा स्टेनो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले वादा किया था कि आपके सामने बहुत जल्द पुनः आने वाला हूं सिलेबस को लेकर कि किस प्रकार से क्या क्या इसमें आएगा। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर की भर्ती निकलने वाली है उसमें रिटर्न में तो क्या आएगा और स्किल में क्या आएगा, अपन किस प्रकार से रिटर्न की तैयारी करें और किस प्रकार से स्किल की तैयारी करें। क्योंकि स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो संतुलन बनाकर नहीं चल सकता। वो यदि स्टेनो स्किल की तैयारी कर रहा होता है तो फिर वो उधर रिटर्न की तैयारी कम कर देता है। यदि स्पीड बढ़ाने पर जोर देगा तो रिटर्न की तैयारी कम हो जाएगी और रिटर्न की तैयारी ज़्यादा कर देगा तो फिर इधर स्पीड बननी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसको संतुलन बनाकर चलना है। जैसे आपको कम से कम 10-12 घंटे पढ़ने, 10-12 घंटे आपको पढ़ना ही है, तभी आप संतुलन बना सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, रिटर्न की तैयारी भी करनी है और स्किल की तैयारी भी करनी है। 3 घंटा आप स्किल को दीजिए, 5-6 घंटे आप रिटर्न को दीजिए जब विज्ञप्ति जारी हो जाती है उसके बाद। लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्ट तो अभी किया है और आप 2 घंटे 3 घंटे उसको स्किल को दे रहे हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की तैयारी के ऊपर कि उसका स्किल कैसा है। जैसे कि मान लो पुराने स्टूडेंट हैं, 2-3 साल से 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी स्पीड होगी कम से कम 80, 90, 100, 110 तो स्पीड उनकी हो ही। लेकिन स्पीड को मेंटेन भी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार स्पीड बन गई उसको फिर रिटर्न की तैयारी करते स्किल की तैयारी करे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपको स्किल में रह जाओगे। क्योंकि अब इस भर्ती में राजस्थान में 2023 में जो भर्ती निकलने जा रही है स्टेनोग्राफर की, उसमें आप वही पास होगा, वही स्टेनो बनेगा जिसकी स्किल में पकड़ होगी, जिसकी स्पीड 100 से अबाउ होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी 100 की स्पीड है और 100 की स्पीड है तो आप संतुष्ट हो गए कि मेरी तो 100 की स्पीड है, अब मुझे रोकने वाला ही कोई नहीं है, अब तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी, मैं स्टेनो बन जाऊंगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आपको 100 की स्पीड के लिए 120 तक जाना पड़ेगा। 120 की स्पीड जब बन जाएगी आपकी, तब आपकी एक्यूरेसी आएगी 100 की स्पीड में, नहीं तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। फिर क्या है, जहां जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, उस समय आपकी मेंटलिटी कुछ जो है ऐसी हो जाती है कि आप दबाव में आ जाते हो और एग्जाम हॉल में 10-15% तो आपकी स्पीड कम हो ही जाती है। इसलिए आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाना है और पूर्ण कॉन्फिडेंस कब तभी आएगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। और कुछ स्टूडेंट क्या है इसलिए भी रह जाते हैं कि वो एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देते। अब देखो, आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक्यूरेसी पर ध्यान देना अपना जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि यदि अपने को नंबर मिलने जा रहे हैं ना, वो एक्यूरेसी के मिलेंगे। जैसे 100 की स्पीड से तो अपन लिख रहे हैं, लिख तो अपन 110 की स्पीड से भी लेते हैं, लेकिन अपनी एक्यूरेसी तो जो है 50% ही रह जाती है। 50% शब्द अपने अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो स्पीड नहीं मानी जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट इस विचार से बचे, इस भावना से बचे कि मेरी स्पीड तो 110, 120 की है, एक्यूरेसी तो अपने आप आ जाएगी। ऐसे नहीं आएगी, एक्यूरेसी आपको बनानी पड़ेगी। यदि हिंदी का स्टूडेंट है तो उसको हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। देखो, एक्यूरेसी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ये मैं आपको बताने वाला हूं आज। देखो, ये नंबर 1 आपकी जो है हिंदी अच्छी होनी चाहिए।
हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, कहां पर कारक की विभक्ति आएगी, कहां पर सामासिक पद आएगा, कहां पर यह संधि होगी। तो इस प्रकार से शब्दों का ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि आपको टाइप की स्पीड अच्छी बनानी है। टाइप की स्पीड, टाइप, और टाइप में भी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी चाहिए। ऐसा न हो कि आप जो है अनुवाद कर रहे हो और टाइप में ही गलती कर रहे हो, है ना। तो ऐसा न हो। तो टाइप की स्पीड आपकी हिंदी के यदि स्टेनो आप हैं तो 40 से प्लस, 40 प्लस होनी चाहिए, 40 से प्लस होनी चाहिए चाहे टाइप की स्पीड, तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि वहां आपको टाइम मिलेगा 70 मिनट। 1000 वर्ड्स के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगी। अब 70 मिनट जो है ज़्यादा नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे 70 मिनट तो बहुत है, मैं तो आराम से अनुवाद कर दूंगा। लेकिन आपकी टाइप की स्पीड यदि 20 ही है, 20 स्पीड है टाइप की, तो आप कैसे टाइप कर दोगे बताओ मुझे। फिर आपको मौन वाचन के लिए भी समय चाहिए, क्योंकि यदि आप मौन वाचन नहीं करोगे तो अशुद्धियां होंगी। डायरेक्ट टाइप करने लग गए आप, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने लग गए आप, तो आपके काफ़ी अशुद्धियां हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 1000 वर्ड्स लिखे हैं, उसको तुरंत आप यदि दोहराते हैं ना, तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप उसको ले आओगे, छूट जाएंगे तो भी उसको लिख दोगे और वो आपकी याद आ जाएंगे। क्योंकि कुछ समय तक याद मेमोरी में रहते हैं वर्ड्स, धीरे धीरे जो है वो मेमोरी से निकल जाते हैं। इसलिए उसका जो मौन वाचन करना बहुत जरूरी है। तो आपको कम से कम 10 मिनट तो मौन वाचन में ही लग जाएंगी। तो 10 मिनट यदि मौन वाचन से में लगेंगी तो आपके पास बची 60 मिनट। 60 मिनट में आप फिर वापस 10 मिनट फिर दोहराओगे उसको। 10 मिनट आपको वापस टाइप करने के बाद भी दोहराना है, क्योंकि यदि टाइप करने के बाद टाइप के मैटर को आप वापस नहीं दोहराओगे ना, तो उसमें जो अशुद्धियां हैं ना, कई अशुद्धियां टाइप से भी हो जाती हैं, उन अशुद्धियों को आप दूर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 10 मिनट आपकी और चली गई। ये लो, फिर आपके पास बची 50 मिनट। 50 मिनट में आपको सोच सोच के टाइप करना है। ऐसे थोड़ी है कि आपके पास मैटर पड़ा है, धड़ाधड़ आपने टाइप कर दिया, ऐसे नहीं है। आपको सोच सोच के टाइप करनी पड़ेगी। उसको वाक्य को जो है ढंग से सेट करना पड़ता है। इसलिए 50 मिनट ज़्यादा नहीं होती हैं। तो जिस स्टूडेंट की स्पीड अच्छी होती है ना टाइप की, वही कर पाता है। तो इसलिए टाइप की स्पीड भी बढ़ाइए यदि आपको स्टेनो बनना है तो ये तो हो गई आपकी स्किल की बात। ये तो स्किल की बात हो गई। अब देखिए रिटन में आपको क्या करना है और रिटन में क्या आता है ये मैं आपको बताऊं। यहां मैं लिखता हूं ये, यानी रिटन में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा जीके, जीके प्लस साइंस, विज्ञान, यानी दैनिक विज्ञान है। यह होगा 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर का पेपर होगा। 50 का जीके आएगा और 50 की साइंस आएगी। इस प्रकार से 100 नंबर। आपका दूसरा पेपर होगा हिंदी एंड इंग्लिश। और इसमें हिंदी 50 की और इंग्लिश भी 50 की। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर ये हो गया। रिटन में आपके कुल 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर हो। उसके बाद इस पेपर के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा 15 गुना पास करें। जितने कैंडिडेट, जितनी भर्तियां हैं, जैसे कि मान लो 500 भर्तियां आई तो 500 का 15 गुना यानी 2500। इस प्रकार से वो पास करेंगे। उसके बाद
आप जितने 15 गुना स्टूडेंट आगे पास हो गए, वो ही स्टूडेंट आगे सेकंड फेज के एग्जाम में बैठेंगे। तो ये तो क्या होगा, फर्स्ट फेज, प्रथम फेज हो गया ये तो प्रथम फेज हो गया। और द्वितीय फेज जो आएगा वो स्किल का होगा। उसमें क्या होगा, उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, दूसरे में 100 नंबर का पेपर होगा उसमें स्किल का। 1000 वर्ड्स आपको लिखाए जाएंगे, 1000 वर्ड्स, सॉरी 1000 वर्ड्स लिखाए जाएंगे। और 1000 वर्ड्स में जो 800 वर्ड्स जो लिख देगा वो क्वालिफाई है, स्किल में क्वालिफाई है वो। अब जैसे ही मान लो कि आपको उसमें आपके 90% नंबर आ गए और इसमें आपके 80% नंबर आ गए, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। यदि इसमें 90 नंबर आने वाला स्टूडेंट स्किल में यदि 50 नंबर आते हैं, तो उसकी दिक्कत हो सकती है। या 90 नंबर तो हैं इसमें, लेकिन स्किल में जो है उसके 80 से नीचे रह गए, 80 से नीचे रह गए तो वैसे ही फैल, यानी अशुद्धियां यदि 20% से ज्यादा उसकी हो गई तो वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। स्किल यदि क्वालिफाई नहीं कर पाएगा ना, तो उसके 95% नंबर होंगे तो भी वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है पेपर आपका होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप जो है दोनों की तैयारी करें। रिटन को भी उतना ही महत्व दें जितना स्किल है, और स्किल को भी उतना ही महत्व दें जितना रिटन को दें। तो इस प्रकार से डिवाइड कर दें समय को कि मेरे को कितने समय तो कितनी देर तो शॉर्ट हैंड पढ़नी है, स्किल की तैयारी करनी है, कितनी समय में मेरे को जो रिटन की तैयारी करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी जो रिटन की तैयारी करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो स्किल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिटन की कभी तैयारी की नहीं, अभी 12 महीने 6 महीने से ही वो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, स्किल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो रिटन भी जरूरी है, तो उसको रिटन में भी थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रिटन प्लस स्किल दोनों को आपको अहमियत देनी है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बातें जो आपके लिए अति आवश्यक है, ये मैंने आपको आज बताई। धन्यवाद।